हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकास एजुकेशन टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। साथियों, हमने रीट 2022 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है घातांक है उसका मैंने पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और पूरा वीडियो देखिए। और सेकंड चैप्टर मैंने लिया था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट लेक्चर 1 में है, और लेक्चर 2 में बीजीय व्यंजकों का योग कैसे करते हैं, उनका गुणा, उनका व्यकलन मतलब घटाव, ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनका डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है साथियों, आ जाइए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50x² y² z में किसका भाग देना है, 5x y² z। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 50x² y² z अपॉन 5x y² z, ये भाग दे दिया। वेरी सिंपल है। देखो z से z कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, एक x की घात ये और ये x², तो यहाँ पे x बच जाएगा क्योंकि यहाँ x की घात 2 थी, और 5 का पहाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 10x आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है जो आपने बचपन में सीखे थे। ठीक है, अब देखो इसका कैसे भाग देते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 6x² माइनस का 8x भाग में 2x। जब ऊपर 2 पद हो और नीचे 1 पद हो तो क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, आपस में भिन्नों के रूप में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 6x² बटा 2x माइनस 8x बटा 2x, इनको कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब 2 से 6 कट गया 3 बार, 2 तिया 6, और 1x, ये x² कट गया तो यहाँ पे x बच जाएगा। ये x से x कैंसिल हो गया, ये 2 चौक 8 हो गए। तो आंसर में क्या आएगा, देखो 3x गुणे में पड़ा है 3x माइनस 4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है साथियों, वेरी सिंपल है कि ये दो आपस में, ये 6x² माइनस 8x है, इनको अलग अलग फॉर्म में लिखना है आपको, और उसके नीचे 2x लिखना है। जो x कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको लिख दो। तो ये इसको भाग देने पर ये आंसर आता है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो a³ b³ माइनस a³ b की घात 6 है, माइनस a की घात 6 b की घात 3 में भाग किसका देना है, a की घात 3 b की घात 3 का। तो वेरी सिंपल है। मैंने क्या सिखाया, जब ऊपर 2 पद दे रखे हो माइनस या प्लस में, तो क्या करेंगे, उनको अलग अलग भिन्नों के रूप में तोड़ देंगे। अलग अलग भिन्नों के रूप में तोड़ दो। तो देखो a की घात 3, ठीक है, a की घात 3 b की घात 6 बटा a की घात 3 b की घात 3 माइनस a की घात 6 b की घात 3 बटा a की घात 3 b की घात 3। ठीक है, वेरी सिंपल है। देखो a की घात 3 से a की घात 3 गया, और a की घात 3 में b की घात 3 b की घात 6 में यहाँ b की घात 3 बच गया, तो ये आ गया b की घात 3 माइनस a की घात 3 और a की घात 6 में a की घात 3 यहाँ बच जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो b की घात 3 माइनस a की घात 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, ये भाग के 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस x में अपन को किसका भाग देना है, x का भाग देना है। अरे किसका भाग देना है, x का भाग देना है, और अपन को भागफल और शेषफल बताने हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। जो समीकरण दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस x है, इसमें अपन को किसका भाग देना है, x का भाग देना है। ठीक है साथियों, देखिए इसको कैसे करते हैं। जो भी अपने पास पहली टर्म लिखी हुई है उस टर्म को अपन को इससे रिलेट करके देखना है। कैसे
कि मैं x में क्या चेंज करूं कि ये x क्यूब बन जाए। ठीक है, तो देखो मैं x को मैं अगर x स्क्वायर से गुणा कर दूं तो क्या बन जाता है, यह x क्यूब बन जाता है। तो मेरे इस भागफल में सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं x स्क्वायर लिखूंगा, जिससे गुणा करते हैं वो इस भागफल में आ जाता है। तो x स्क्वायर को मैं अगर x से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना है। अगर इतना भी नहीं सोच सकते तो क्या करो, पहली टर्म उठाओ, x का क्यूब उठाओ और उसमें जो यहाँ पर जो जिससे भाग देना है जिस संख्या से, उसको भाग में लिख दो। अब बताओ x और x क्यूब कट गए तो ये यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ एक घात है यहाँ 3 है तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये जो बचेगा वो भागफल आएगा, पहला टर्म। यहाँ पे भागफल की पहली जो पद है वो x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि ये x स्क्वायर क्यों लिया है मैंने। x स्क्वायर इसलिए लिया है कि इस x स्क्वायर को x से अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास x क्यूब आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे करते हैं सिंपल भाग में वैसे करना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे वाला शेष ये जो है नीचे आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो यहाँ पे 0 आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, ये प्लस में लिख दिया मैंने, 3x स्क्वायर है। अब 3x स्क्वायर चाहिए मेरे को, इस x में मैं क्या चेंज करूँ 3x स्क्वायर आ जाए। तो पहला तो ये कि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 3 आ जाएगा, अगर साथ में एक x और लगा दूं तो इस x का इस x से गुणा होके x स्क्वायर बन जाएगा। अगर इतना भी नहीं आता है तो ऐसे 3x स्क्वायर में इस x का भाग दे दीजिए, तो x में ये x स्क्वायर गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3x मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखो इसको इससे गुणा करो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होके ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे नीचे। अब बताओ यहाँ पे मैं वहां पे क्या लिखूं कि ये x आ जाए। भाई 1 लिख सकता हूं ना, 1 को मैं अगर x से गुणा करूं तो 1 इंटू x और x माइनस x 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का भागफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन का भागफल ये है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये होता है भागफल। ठीक है साथियों, और 0 क्या आएगा, शेषफल आएगा। 0 क्या आ गया, शेषफल आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको करने का तरीका ये है। अब देखो इसमें एक शेषफल प्रमेय भी आती है, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन को ये पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि शेषफल बताओ तो अपन डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर भागफल और शेषफल पूछता है दोनों तो अपन ये इस विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए इसके जैसा जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में x प्लस 1 का भाग दीजिए और अपन को भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है साथियों, देखिए जो पहले मैंने मेथड बताया था सेम उसी को फॉलो करना है। वेरी सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं, x प्लस 1 को बाहर लिखेंगे और जो समीकरण दे रखी है उसको अंदर लिख दिया, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ओके, अब देखो x प्लस 1 में अपन क्या चेंज करेंगे, ये चीज बन जाए, अपन को ये चीज सोचनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने टर्म ली x, तो x में मैं क्या चेंज करूं कि x क्यूब बन जाए। तो मैं इस x को अगर x स्क्वायर से गुणा कर दूं तो ये x क्यूब बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x स्क्वायर को मेरे को किससे गुणा करना है, इस x प्लस 1 से गुणा करना है। तो क्या आएगा, देखो x स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा x का क्यूब, प्लस x स्क्वायर को 1 से गुणा करो तो आएगा x स्क्वायर। ओके, तो ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दो आप, ये हो गया x का क्यूब प्लस ये आ गया यहाँ पर x का स्क्वायर। ओके, अब कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे जैसे भाग में करते हैं वैसे माइनस कर दो। वेरी सिंपल। देखो प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, x का क्यूब। ठीक है, अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस का 2x स्क्वायर। अरे भाई प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस का 2x स्क्वायर आ गया।
नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स। ओके, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले माइनस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। फिर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और गुणांक 2 भी चाहिए। तो माइनस का 2x से अगर मैं x को गुणा कर दूंगा, माइनस के 2x को अगर मैं x प्लस 1 से गुणा कर दूंगा, तो माइनस 2x इंटू एक्स क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये आ गया 2x। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला आंसर यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है मित्रों, अब देखो ये वाला माइनस प्लस में, ये वाला माइनस प्लस में, चिन्ह चेंज करने हैं घटाते वक्त, तो प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2x में से एक 2x, प्लस का 2x ये है, उसमें से एक x घटा दो, तो क्या आ जाएगा, ओनली 4x। अरे समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2x में से एक x घटा दे, यहाँ x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ x चाहिए, यहाँ पे x ऑलरेडी पड़ा है, तो मेरे को किससे गुणा करना है, ओनली फॉर 1 से। 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया x प्लस 1। ठीक है, अब घटा दो इसको, इसको घटाएंगे तो ये प्लस माइनस एक्स कट जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। तो अपने पास शेषफल क्या आया, शेषफल इस क्वेश्चन का आया है मेरे पास 1, और इसका भागफल जो है, ये भागफल आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आ गया मेरे पास भागफल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। देखो इस प्रकार के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी यहाँ पे टर्म लिखी हुई है उस टर्म को इससे कैसे बनाते हैं वो देखना है आपको। ठीक है, और फिर भागफल आ जाएगा और शेषफल आ जाएगा। अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, शेषफल प्रमेय देखते हैं कैसे क्या होती है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 में अपन को भाग देना है x माइनस 2 का। ठीक है साथियों, और अपन को इसमें क्या चाहिए, ओनली फॉर शेषफल चाहिए, ओनली फॉर रिमाइंडर चाहिए। तो क्या करेंगे, इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, उसमें था कि भागफल भी बताना है और शेषफल भी बताना है, तो वो पूरा मेथड करेंगे। और अगर ओनली फॉर अपन को शेषफल बताना है तो क्या करेंगे, देखिए शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जिससे अपन को भाग देना है वो इसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल में रख देंगे, और जो भी x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे, जो भी अपन को मान प्राप्त होगा वो शेषफल होगा। देखिए कैसे, x माइनस 2 है, इस x माइनस 2 को अब किसके बराबर में कर दो, 0 के बराबर में कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, इस 2 को इस समीकरण में पुट कर दो। देखो x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस ये 5, x की वैल्यू 2 पुट कर दो इंटू 2 प्लस का 12। देखो 4 माइनस 5 दूनी कितने हो गए 10 प्लस 12, क्या आंसर आएगा, देखो प्लस का 12 और प्लस का 4 हो गए 16, 16 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 6। तो इसका शेषफल क्या आ गया, 6 शेषफल आ गया। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है आपको कैसे किया। इस x माइनस 2 जो है इसको 0 के बराबर रखना है, और x बराबर 2 इससे आ जाएगा और 2 को इसमें पुट कर दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को किससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है, और अपन को शेषफल क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो इस k का मान बताओ। वेरी सिंपल है, क्या करेंगे, x माइनस 1 से भाग देना है ना, तो जिससे भाग देना है उसको इक्वल में 0 कर दो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अरे आ जाएगी ना 1। अब देखो एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2, इस पूरे का शेषफल अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका 8 है, इसका शेषफल क्या है 8 है, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है। तो इस समीकरण में x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। तो देखो 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस
5 इंटू 1 5 प्लस 2 इक्वल में 8 हो गए। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस के प्लस 5 और 2 हो गए 7 इक्वल्स में 8। 7 देखो ये माइनस का के है, उसको उधर भेज देंगे, प्लस का के कर देंगे, तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8 प्लस के। अब 7 और 1 8, और ये प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। वेरी वेरी सिंपल है। क्या करना है, जिससे भाग देना है उसको 0 के इक्वल कर दो और x की वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दो। जो आंसर आता है वो क्या आता है, शेषफल आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि x माइनस 1 से भाग तो दे दिया और अपने पास शेषफल 8 बता रहा है, तो मैंने क्या किया, इस समीकरण के इक्वल में शेषफल 8 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें k का मान ज्ञात करना था तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दी और k का मान 0 आ गया। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी लंबाई दे रखी है x प्लस 9y, तो अपन को चौड़ाई बतानी है, इसकी चौड़ाई क्या होगी। मैंने जो मेथड बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो इसमें यूज आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है मित्रों, अब देखो आयत का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, अपन को ज्ञात क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो चौड़ाई कैसे लिखेंगे, चौड़ाई की वैल्यू क्या आएगी, चौड़ाई आ जाएगा, ये लंबाई को इसके भाग में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बट्टा ये आ जाएगी लंबाई। ठीक है, अब आयत के क्षेत्रफल में मैं अगर लंबाई का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। अरे आ जाएगी ना चौड़ाई। तो देखो आयत के क्षेत्रफल में मैं अगर लंबाई का भाग दूं तो चौड़ाई आती है कि नहीं आती है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये है, तो ये रहा x का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर किसका भाग देना है, मेरे को भाग देना है लंबाई का। लंबाई क्या है x प्लस 9y, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आयत की चौड़ाई। ठीक है साथियों, सिंपल सा मेथड है, इस समीकरण में इसका भाग देना है। कैसे देंगे भाग, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर है, इसमें भाग देना है x प्लस 9y का। मैंने देखो एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 12xy है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 9xy प्लस का 3xy। इस 12 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। कैसे, 9 और 3 12 होते हैं और xy तो पीछे है ही। ठीक है, अब देखो ये है 27, ये क्या है 27y स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है, अपॉन में है x प्लस 9y है। समझ में आ रही है ना बातें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9xy है, इसमें मैंने क्या किया, एक x कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर x बच जाएगा प्लस यहाँ पर 9 बच जाएगा और y बच जाएगा, क्योंकि यहाँ x तो बाहर कॉमन आ गया। प्लस सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिया, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो y बच जाएगा, यहाँ y प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 3 नम 27, ये आ जाएगा 9y। ठीक है मित्रों, 3x कॉमन 3y कॉमन लेंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर x बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए नहीं आया है तो मैं आपको वापस समझाता हूँ। इस समीकरण में से क्या किया मैंने, x कॉमन लिया, तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 9y, क्योंकि x तो कॉमन आ गया था। फिर इसमें से मैंने क्या किया, 3y कॉमन लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसलिए 3y कॉमन आएगा। तो 3y कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 3 के पहाड़े में 27 9 बार और ये y का y।
और इसके नीचे क्या आ गया, ये आ गया x प्लस 9y। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो x प्लस 9y, इसको मैंने ले लिया कॉमन। देखो x प्लस 9y इधर भी है, x प्लस 9y इधर भी है, तो इस पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बचा, x प्लस 3y, ये बच गया x प्लस 3y अपॉन में ऑलरेडी अपने पास क्या पड़ा है, x प्लस 9y है। अब देखो x प्लस 9y से x प्लस 9y कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 3y। तो इस आयत की जो चौड़ाई है, इस आयत की चौड़ाई क्या आ जाएगी, x प्लस 3y आ जाएगी। सिंपल सा मेथड है। इस यहाँ पे जो 12xy था उसको 9xy और 3xy में आपको तोड़ना है। फिर क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन लेना है, इन दोनों में से 3y कॉमन लेना है, और जो भी कट कटा के आंसर आ जाएगा अपने पास x प्लस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास x की घात 4 माइनस y की घात 4 में किसका भाग देना है अपन को, x माइनस y का। और x माइनस y का भाग देकर क्या फाइंड करना है, शेषफल फाइंड करना है और भागफल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए वेरी वेरी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखो x की घात 4 है, x की घात 4 माइनस y की घात 4, तो ये x लिख दिया मैंने, x की घात 4 माइनस y की घात 4 अपॉन में x माइनस y, ये अपन को भाग देना है। तो देखो x की घात 4 माइनस y की घात 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, m इंटू n, 2 दूनी 4, तो ये x की घात 4 ही है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया y का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। वेरी वेरी सिंपल। अब बताओ, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या लिखा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि a की वैल्यू अपने पास x स्क्वायर है और b की वैल्यू y स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन मैंने क्या लिखा, x माइनस वाई। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। अब देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो है ही, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया तो इसको एक बार प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो, माइनस में लिखो, तो नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब देखो इस x माइनस वाई का भाग इस समीकरण में पूरा पूरा जा रहा है, जब भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है 0, तो इसका शेषफल तो आ गया 0 हमारे पास। और बात समझ में आ रही है कैसे, मान लो 4 के अंदर मैं 2 का भाग दूं और ये भाग पूरा पूरा गया तो शेषफल क्या आया, 0। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या है कि x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल तो इसका आ गया 0। और भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणा x प्लस वाई, ये आ जाएगा इसका भागफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 21 में भाग देना है 2p प्लस 3 का, और अपन को शेषफल बताना है। अरे क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो देखो मैंने क्या बताया, जिससे अपन भाग दे रहे हैं उसको 0 के इक्वल में लिखो और शेषफल बता दो। तो देखो 2p प्लस 3 है, इसको 0 के इक्वल में रख दिया मैंने, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2p इक्वल्स टू माइनस 3, p इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2, तो p का मान क्या आ गया मेरे पास, -3/2। ठीक है, अब -3/2 जो है, इस -3/2 को इस समीकरण में पुट कर दो और शेषफल ज्ञात कर लो। तो देखो 2 p की जगह मैंने लिखा -3/2 स्क्वायर -11, ये आ गया -3/2 और ये -21। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो ये 2 का 2, अब किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं और अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस 11 इंटू 3/2 माइनस का 21, 2 से इसको कट कर दो, 2 दूनी 4, अब ये क्या आया,
9/2 प्लस 11×3 = 33/2 माइनस का 21। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। कैसे करना है एलसीएम लेके सॉल्व, देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। हमारे पास क्या आया है 9/2 प्लस 33/2 माइनस का 21। वेरी वेरी सिंपल है, इसका लसअप आ गया 2, इसके नीचे लिख देंगे 1। तो यहाँ पे 9 प्लस 33 माइनस, अब देखो 1 के पहाड़े में 2 2 बार और 2 को 21 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब 33 और 9 को ऐड कर दो और उसमें से 42 माइनस कर दो। 33 और 9 कितने हो गए 42, अरे हो गए ना। 33 और 9 कितने हो गए 33 और 7 40 और 2 42 माइनस 42/2। तो 42 माइनस 42 तो 0/2, तो ये क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इसका शेषफल आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3/15 है, उसके गुणे में a की घात 5, b की घात 6, c की घात 3 है। इसके अंदर भाग देना है इन सब का। तो क्या करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का। 3/15 a की घात 5, b की घात 6, c की घात 3 गुणा 5/9 a b की घात 5, c की घात 4। अब देखो भाग देते हैं ना तो क्या करते हैं, ये भिन्न उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है तो 27 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा और इसके गुणे में क्या आ जाएगा a² b c की घात 3। ठीक है, उस भिन्न को पलट देंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। अब क्या है वेरी वेरी सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो, जो कट रहा है वो कट कर लो। देखो 5 3 15, 5 तिया 15 हो गए, अब 3 तिया 9 हो गए। तो ऊपर क्या बच गया देखो a की घात 5, b की घात 6, c की घात 3 अपॉन में 3 × 3 कितना होता है 9। अब इसके गुणा में क्या है a b की घात 5, c की घात 4 गुणा 27 अपॉन में 10 a² b c³। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या करना है, ये है 27, ये है 27 और ये है 9, तो 9 को इससे कट कर दो, 9 तिया 27 हो गया। अब देखो यहाँ a की घात 5 है और यहाँ a है और a² है, तो a² और a की घात 5 कैंसिल हुए तो यहाँ a की घात 3 बच जाएगा। इस b से ये b की घात 5 कैंसिल हुआ तो b की घात 4 बच जाएगा और इस c³ से ये c³ कैंसिल हो गया। तो आंसर में क्या आएगा a की घात 3 b की घात 6 गुणा b की घात 4 गुणा a गुणा c की घात 4 मल्टीप्लाई बाई 3/10। ये क्या आ जाएगा 3/10। ठीक है साथियों, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कट कुटा के। देखिए हमने बीजीय व्यंजकों का भाग कंप्लीट रूप से सीख लिया है, सब क्वेश्चन देख लिए हैं, जिसमें शेषफल प्रमेय भी देखा, समीकरण वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें भागफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें देखी। अब भागफल से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए हैं, तो बीजीय व्यंजकों का भाग जो है वो अपन ने सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सर्वसम्मिका क्या होती है, गुणनखंड क्या होते हैं, और भी क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थैंक यू।